दोस्तों, कहानी फिर पुरानी में एक और नायाब सी कहानी आपके लिए लेकर आ गया हूँ। 29 जून 1962 मुंबई के चर्च गेट स्टेशन के सामने खड़े सिनेमा हॉल एरोज में गुरुदत्त की फिल्म साहब बीवी और गुलाम रिलीज हुई थी। एक दिन पहले 28 जून की शाम को एरोज में ही फिल्म का प्रीमियर रखा गया था। इंडस्ट्री के सारे बड़े अभिनेता, अभिनेत्री, फिल्मकार और फिल्म समीक्षक मौजूद थे। गुरुदत्त, उनके लेखक अबरार अलवी, उनके प्रोडक्शन मैनेजर गुरुस्वामी, कैमरामैन वीके मूर्ति मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। हाल में मीना कुमारी, वहीदा रहमान, गीता दत्त और विमल मित्र एक साथ बैठे थे। फिल्म शुरू होने जा रही थी। गुरुदत्त थोड़े नर्वस और तनाव में दिख रहे थे। विमल मित्र के लिए बांग्ला उपन्यास पर यह हिंदी फिल्म बनी थी। इसके पहले इस उपन्यास पे बनी बांग्ला फिल्म ने अच्छा व्यवसाय किया था। गुरुदत्त को ये कहानी बहुत पसंद थी, इसलिए उन्होंने इस पर हिंदी फिल्म बनाने का साहस किया। प्रीमियर शो में लोगों ने पूरी फिल्म देखी। फिल्म खत्म होने के बाद इंडस्ट्री के सारे दिग्गज गुरुदत्त को वेरी गुड फिल्म बोल के शुभकामनाएं देते हुए विदा ले रहे थे। गुरुदत्त उन लोगों के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे कि वाकई इन लोगों को फिल्म पसंद आई है या प्रीमियर की औपचारिकता निभा रहे हैं, क्योंकि अगले दिन से ये फिल्म दर्शकों को कटघरे में ले जाने वाली थी। हॉल के बाहर अपने चहेते हीरो हीरोइन को देखने के लिए अपार भीड़ खड़ी थी। सबके जाने के बाद गुरुदत्त थिएटर के गलियारे में खड़े होकर सिगरेट पीते रहे। विमल मित्र उनके पास गए और कहा कि घर नहीं चलना है। अपने में खोए गुरुदत्त ने उन पे नज़र डाली और पूछा कि फिल्म कैसी लगी। विमल मित्र ने कहा कि फिल्म तो बहुत अच्छी बनी है, मैंने आपको पहले भी बताया। फिर गुरुदत्त वहां से अपने घर के लिए निकलते हैं। उनके साथ गाड़ी में गीता दत्त और विमल मित्र भी मौजूद हैं। गाड़ी जब बांद्रा पहुंची तो गुरुदत्त ने ड्राइवर से कहा कि अभी हम घर नहीं चल रहे हैं, गाड़ी दाहिने से मोड़ लो। गाड़ी एक घर के सामने आकर रुकी। विमल मित्र, गुरुदत्त और गीता दत्त उस बंगले में दाखिल हुए जहाँ पार्टी चल रही थी। उस पार्टी में संगीतकार अनिल विश्वास, मीना कपूर, निगार सुल्ताना और फिल्मी लोग मौजूद थे। तभी उस घर के मालिक और उस पार्टी के होस्ट के आसिफ गुरुदत्त का स्वागत करते हैं। के आसिफ की अगली फिल्म लव एंड गॉड में गुरुदत्त मुख्य भूमिका निभाने जा रहे थे। वहाँ साहब बीवी और गुलाम की चर्चा शुरू हो गई। गुरुदत्त पूछते हैं, सच बताओ आसिफ, फिल्म तुम्हें कैसी लगी? आसिफ ने कहा, गुरु, अगर मैंने देर नहीं की होती तो आज इस फिल्म का प्रोड्यूसर मैं होता, तुम नहीं। पूछो विमलदा से। इनके उस उपन्यास का राइट लेने के लिए एक दफ़ा मैं बात कर चुका था। मेरा आदमी एग्रीमेंट का पेपर और पैसे लेकर कलकत्ता पहुंचता है। उसके पहले तुमने इनके उपन्यास का राइट खरीद लिया। विमल मित्र ने मुस्कुराते हुए कहा कि आसिफ साहब बिल्कुल सच कह रहे हैं। गुरुदत्त ने कहा कि वो सब छोड़ो, फिल्म कैसी लगी? क्या लोग फिल्म देखेंगे? के आसिफ साहब ने कहा कि ज़रूर देखेंगे, लेकिन अगर फिल्म को कामयाब बनाना चाहते हो तो फिल्म का अंत बदल दो। इसका अंत ट्रैजिक नहीं बल्कि हैप्पी एंडिंग होना चाहिए। गुरुदत्त ने कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन शुक्रवार को थिएटर में लोग फिल्म देखने के लिए जाने लगे। गुरुदत्त के पास रिपोर्ट आने लगी कि कहाँ फिल्म चल रही है, कहाँ नहीं, दोपहर या शाम के शो में कितने लोग आ रहे हैं। गुरुदत्त को खबर आई कि फिल्म के आखिरी हिस्से में जब छोटी बहू यानी कि मीना कुमारी और भूतनाथ यानी कि गुरुदत्त बग्घी में बैठकर मंदिर जा रहे हैं, उस सीन में छोटी बहू बात करते हुए भूतनाथ के कंधे पर अपना सिर रख देती है। हॉल में लोग सीटियां मारने लगते हैं और गंदे कमेंट्स करते हैं। गुरुदत्त खुद मुंबई के मिनर्वा टाकीज में रात के शो देखने जाते हैं। जब फिल्म में वो सीन आता है तो वास्तव में लोग भद्दे कमेंट्स करने लगते हैं। गुरुदत्त आनंद फानन में अपने स्टूडियो में इतवार को शूटिंग रखते हैं। मीना कुमारी छुट्टी बिताने लोनावाला गई थी, उनको बुलाया जाता है। बग्घी का सीन शूट किया जाता है जिसमें छोटी बहू भूतनाथ के कंधे पर सिर नहीं रखती बल्कि नॉर्मल तरीके से दोनों बातें करते हैं। रात को सीन को एडिट करके सुबह तक मुंबई के सिनेमा घरों में लगे सारे प्रिंट्स में ही सीन जोड़ दिया जाता है। सोमवार के शो में गुरुदत्त की टीम को पब्लिक की कोई आपत्तिजनक टिप्पणी सुनने को नहीं मिलती है, लेकिन 3-4 दिन के रिपोर्ट से लोग अंदाज़ा लगाने लगे हैं कि फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। फिर एक रात को गुरुदत्त के आसिफ के घर पहुंचते हैं। वहां पहले से महफिल जमी हुई है, दावतें उड़ाई जा रही हैं। के आसिफ इंडस्ट्री के इकलौते फिल्मकार थे जिनके घर पे अमूमन 2 दिन पर पार्टियां आयोजित होती थी। रात 3 बजे तक पार्टियां चलती थी। गुरुदत्त को देखते आसिफ साहब पूछे कि क्या हो रहा है गुरु, फिल्म का अंत बदल रहे हो या नहीं? गुरुदत्त ने कहा कि क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। आसिफ ने कहा कि बस ये कर दो कि छोटी बहू के समर्पण और प्यार से उसके पति रहमान को अपनी गलती का एहसास होता है, वो बदल जाता है और उसकी सेहत ठीक हो जाती है। छोटी बहू का कत्ल नहीं होता, फिर दोनों मियाँ बीवी खुशी से जिंदगी जीने लगते हैं। गुरुदत्त 2 रातों से सो नहीं पा रहे हैं।
वो घर पे मीटिंग बुलाते हैं। प्रोडक्शन मैनेजर गुरुस्वामी, अबरार अलवी, वी.के. मूर्ति, विमल मित्र सभी मौजूद हैं। गुरुदत्त प्रोडक्शन मैनेजर से कहते हैं तो स्टूडियो में कल से साहब बीवी गुलाम के घर का सेट बनाने की तैयारी शुरू करो, फिल्म का अंत हमें बदलना है। अबरार अलवी विरोध करते हैं कि आप ये क्या करने जा रहे हैं। गुरुदत्त विमल मित्र से पूछते हैं कि आपको कोई ऐतराज़ तो नहीं। विमल मित्र कहते हैं कि आपने मेरे उपन्यास का राइट खरीदा है, आप इसे जैसा चाहें वैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। गुरुदत्त कहते हैं मीना और रहमान को बोलो कि वो लोग शूटिंग के लिए तैयार रहें, उनका 6-7 दिन का डेट लेके रखो। अबरार अलवी ने फिर टोका कि हम अंत बदल के फिल्म के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। गुरुदत्त चिढ़ते हुए बोले कि इस फिल्म में 20 लाख से ऊपर पैसा लगा है, फाइनेंसर मेरे सिर पे चढ़े हुए हैं, मैं बहुत दबाव में हूँ। फिल्म में लगा पैसा वापस करने के लिए फिल्म का अंत बदलना ज़रूरी है। ये कहकर सिगरेट फूंकते हुए गुरुदत्त कमरे से बाहर निकल गए। कमरे में सन्नाटा पसर गया। गुरुदत्त को बखूबी मालूम है कि फिल्म में ट्रेजेडी क्लाइमेक्स का अर्थ है ढह रहे सामंतशाही युग। सामंतों की आंखों पर लगे अय्याशी के काले चश्मे ने उन्हें अंधा बना दिया है। उनकी क्रूरता, शोषण और विलासिता से बनी जमीन दरकने और खिसकने का एक ज़बरदस्त बिंब है ये क्लाइमैक्स। लेकिन गुरुदत्त की कलात्मक अभिव्यक्ति पर बॉक्स ऑफिस का दबाव भारी पड़ रहा था, इसलिए गुरुदत्त स्टूडियो में आर्ट डायरेक्टर वीरेन नाग अपने सेटिंग्स वालों के साथ सेट तैयार करने में जुट गए। मीना कुमारी और रहमान की शूटिंग डेट कंफर्म कर लिया गया। भानु थैया फिर से कॉस्ट्यूम तैयार करने में लग गई हैं। विमल मित्र के साथ बैठकर अबरार अलवी ने फिल्म का अंत बदलने वाले सीन पे काम करना शुरू कर दिया है। गुरुदत्त के बंगले पर विमल मित्र और अबरार अलवी स्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे। गुरुस्वामी और वी.के. मूर्ति दोपहर से हॉल में बैठे गुरुदत्त का इंतजार कर रहे थे। गुरुदत्त सुबह से अपने कमरे से बाहर नहीं आए थे। उनका नौकर रतन कमरे में चाय, सिगरेट और नाश्ता पहुंचा रहा था। गुरुदत्त को मालूम था कि लोग उनका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन गुरुदत्त विचार के किस समंदर में डूबे हैं किसी को पता नहीं था। शाम को अचानक वो कमरे से बाहर आते हैं। उनकी पूरी टीम हॉल में बैठी है। गुरुदत्त ने कहा कि मैंने फैसला किया है कि फिल्म जैसी बनी है वैसी ही रहेगी, हम उसका अंत नहीं बदलेंगे, चाहे मुझे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। उनके मना करने के बाद शूटिंग की जो तैयारी चल रही थी, अचानक वो सब बंद कर दिया गया। यूनिट के सारे लोग गुरुदत्त के इस मूडी स्वभाव से परिचित थे। अगले दिन रविवार को टाइम्स ऑफ इंडिया में साहब बीवी गुलाम पर एक बहुत बड़ा आलेख छपा, जिसमें हेडिंग दिया गया था गुरुदत्त की एक और क्लासिक। गुरुदत्त के घर का टेलीफोन बार बार बजने लगा। अलग अलग टेरिटरी के डिस्ट्रीब्यूटर्स के फ़ोन आने लगे कि फिल्म रफ्तार पकड़ रही है। दर्शकों में महिलाओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। 20 लाख रुपए में बनी फिल्म साहब बीवी गुलाम ने बॉक्स ऑफिस पर 84 लाख रुपए का व्यवसाय किया। 10वां फिल्म फेयर अवार्ड समारोह में इस फिल्म ने 4 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते, बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी। साहब बीवी और गुलाम ने 1962 का बेस्ट फिल्म का नेशनल अवार्ड भी जीता। तो दोस्तों, ऐसे थे पहले के फिल्मकार जो किसी भी फिल्म को आर्ट की दृष्टि से बनाते थे। तो कहानी फिर पुरानी का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, और जो पहले के एपिसोड हैं उनके भी लिंक्स मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपने दोस्त कपिल को दीजिए इजाज़त। बाय बाय।